जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी भक्तों को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। तो आज वीरवार का दिन है, तो एक बार फिर से आज हम आपको सांबा के सुनैरकी मंदिर से वीरवार के दिन मां बगलामुखी जी के दर्शन करवाने जा रहे हैं, मां पीताम्बरा जी के दर्शन करवाने जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ सभी सनातनियों को एक बार फिर से मां बगलामुखी जी के अवतरण दिवस यानी प्रकट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमने कल भी सुनैरकी मंदिर सांबा से आपको भव्य तस्वीरें दिखाई। यहां पर मां बगलामुखी जी की जो पूजा अर्चना है वो विधिवत तरीके से की गई और उसी के साथ साथ यहां पर कई अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए मां बगलामुखी जी के प्रकट दिवस यानी अवतरण दिवस के मौके पर। लेकिन उसी के साथ साथ आज वीरवार का दिन है, तो आज वीरवार के दिन हम आपको दिव्य दर्शन करवा रहे हैं मां बगलामुखी जी के। तो आप दर्शन करें माता बगलामुखी जी के और मां बगलामुखी जी का और मां पीताम्बरा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने। देखिए, ये वीरवार को हम लगातार कोशिश करते हैं कि आपको मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के दर्शन जरूर कराएं। 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का और ये दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं सांबा के सुनैरकी मंदिर से, यानी जो एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है श्री नरसिंह भगवान जी का, यहीं पर मां बगलामुखी जी विराजमान है। आप दर्शन करें और पुण्य के भागी बने और मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। कहते हैं कि मां बगलामुखी जी की अगर सच्चे मन से कोई पूजा करता है तो माता रानी उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उन सभी की झोलियां भरती हैं। और अगर किसी को कोई कला क्लेश हो, किसी तरह की कोई दुख तकलीफ हो, तो ये कहते हैं कि माता रानी जो है वो कला क्लेश दूर करती है, शत्रु का विनाश करती है। और उसी के साथ साथ आपके अगर आपको कोई रोग है, कोई किसी तरह की कोई बीमारी है, तो आप अगर सच्चे मन से माता रानी की पूजा करते हैं तो आपके रोग बीमारियां भी ठीक होती हैं। इसलिए कहते हैं कि ये बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है। और कहते हैं कि अगर हवन करवाया जाए तो हवन करवाने से जो है पीस ऑफ माइंड मिलता है, एक शांति जो है वो आपको महसूस होती है। वो आपके घर के अंदर अगर कोई कला क्लेश है तो वो भी दूर होती है। इसलिए हवन भी 2 तरह का होता है, एक मीठा और एक कड़वा। 2 अलग अलग जो हवन है उनकी भी अलग अलग प्रक्रियाएं रहती हैं। तो आप हवन वगैरह भी जरूर कराएं ताकि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो और नेगेटिविटी दूर हो। तो ये दर्शन आप कर रहे हैं मां बगलामुखी जी के, आप दर्शन करिए। देखिए माता रानी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो भव्य स्वरूप आप देख रहे हैं, माता रानी लाल चोले में विराजमान, माफ करिए पीले चोले में विराजमान है, क्योंकि माता रानी को पीला रंग पसंद है। पीले रंग का भोग लगाया जाता है, पीले रंग के वस्त्र जो वो माता रानी को चढ़ाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये खूबसूरत भव्य तस्वीर मां बगलामुखी जी के दिव्य दरबार से दिव्य दर्शन आज आप कर रहे हैं। और कुछ और चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको कहा कि मां बगलामुखी जी जो कि 10 महाविद्याओं में माता रानी का 8वां स्वरूप है, तो मैं कुछ नाम आपके साथ लेना चाहता हूं। मां भुवनेश्वरी जी, मां शशोदशी जी, मां धूमावती जी, मां त्रिपुरा सुंदरी जी, मां चिन्मस्तिका जी, इसी के साथ मां कालिका जी, मां मतंगी जी, मां कमला जी, मां तारा जी और मां बगलामुखी जी। ये 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। तो आप भी जरूर माता रानी के दरबार में आखिर माथा टेके, पुण्य के भागी बने और अपने सनातन को आगे लेकर जाएं। यही सनातन की खूबसूरती है, यही हमारा सनातन धर्म है। हम हर वीरवार के दिन मां बगलामुखी जी के आपको दर्शन कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से। मंगलवार को मां चिची माता जी के दर्शन कराते हैं, सोमवार को महादेव जी के दर्शन आपको कराते हैं। तो ये कोशिश हमारी लगातार जारी रहती है। लेकिन आज वीरवार के दिन आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। देखिए, आज जिस तरह से मां बगलामुखी जी का अवतरण दिवस है, जिसे आप प्रकट दिवस कहते हैं, जन्मोत्सव दिवस कहते हैं, तो वो आज मां बगलामुखी जी का है। इसी के चलते आज आप देख रहे हैं कि हिमाचल के बनखंडी में दूर दूर से श्रद्धालु, पूरे देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हैं और वहां पर आज के इस जन्मोत्सव दिवस के साक्षी बने हैं। मां बगलामुखी जी आज ही के दिन प्रकट हुई थी। तो सांबा में यह कार्यक्रम कल आयोजित किया गया था। कल हमने भव्य तस्वीरें हमने यहां से आपको दिखाई थी कि किस तरह से यहां पर श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे थे और यहां पर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। तो ये भव्य तस्वीरें मैं आपको मां बगलामुखी जी के दिव्य दरबार से सांबा के सुनैरकी मंदिर से दिखा रहा हूं। आप दर्शन करें मां बगलामुखी जी के और मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और पुण्य के भागी बने। ये भव्य सुंदर स्वरूप मां बगलामुखी जी का आपके सामने है। अगर कोई नहीं आ पाता तो उनको हम घर बैठे ही दर्शन करवाते हैं अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर। जिस तरह से आज थोड़ा सा समय लग गया यहां माता रानी के दरबार में पहुंचते पहुंचते किसी कारणवश, लेकिन हम उसके बाद भी यहां पर माता रानी के दरबार में पहुंचे हैं हाजिरी लगाने के लिए और उसी के साथ साथ आपको भी हम दर्शन करवाना चाहते थे। वीरवार के दिन आपने दर्शन किए तो मां बगलामुखी जी का यह दिव्य स्वरूप बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है। आप मां बगलामुखी जी की पूजा अर्चना विधिवत तरीके से करें।
जो भी प्रक्रियाएं रहती हैं पूजा की वो करें। आपके दुख तकलीफ दूर होंगे, कष्ट क्लेश दूर होंगे, रोग बीमारी जो वो दूर होगी और शत्रुओं का भी विनाश होगा। और आप, इसलिए हम कहते हैं कि मां बगलामुखी जी की पूजा अर्चना जरूर करें। थोड़ा सा समय आप जरूर निकालें, हवन कराएं, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी दूर होगी, आपके घरों में जो सुख शांति बनी रहेगी और सुख समृद्धि का आपको एहसास होगा। मां बगलामुखी जी ये इतना भव्य स्वरूप है, माता रानी का 8वां यानी 10 महाविद्याओं में माता रानी का 8वां स्वरूप है मां बगलामुखी जी, मां पीताम्बरा जी। तो सभी के ऊपर मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद बना रहे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी की हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे। और यहां की अगर मैं बाहर से तस्वीर आपको बताने की कोशिश करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हवन कुंड भी इस मंदिर में यहां पर जो वो स्थापित हैं, आप यहां से तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी तरह से यहां पर दिव्य ज्योति जो है वो माता रानी की प्रज्वलित की जाती है, वो भी तस्वीरें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहां से आप देख सकते हैं ये हवन कुंड की तस्वीरें हैं। इसी के साथ साथ ये देखिए सामने मां बगलामुखी जी की जो ज्योति है वो भी मैं आपको यहां से थोड़ा सा पैन करके दिखाने की कोशिश करूंगा। आप यहां से दर्शन कर सकते हैं। ये ज्योति मां जो है उनके भी आपको दर्शन करा रहे हैं। इसी के साथ साथ आप यहां से ये पूरा दृश्य जो है माता रानी के मंदिर का देख रहे हैं। और ये है हवन कुंड की तस्वीर। यहां पर कल एक भव्य तरीके से अलग अलग प्रक्रियाओं के अनुसार यहाँ पर हवन भी किया गया है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें हवन वगैरह की प्रक्रिया भी करनी चाहिए। 2 अलग अलग तरह के हवन जो वो होते हैं, एक मीठा और एक कड़वा। तो यहाँ पर कल हवन किए गए। इसी तरह से हिमाचल बनखंडी जो कि दिव्य दरबार है माता रानी का, वहाँ पर भी, या फिर कोटला की बात करें तो कोटला में प्राचीन जो माँ बगलामुखी जी का स्थान है वो कोटला में है, वहाँ से भी हम आपको कभी दर्शन जरूर कराएंगे। हिमाचल बनखंडी से भी हम आपको दर्शन करा चुके हैं। तो यही सनातन है, यही सनातन की खूबसूरती है और हमारा फर्ज बनता है कि हम सनातन का खूब प्रचार करें और सनातन को आगे तक लेकर जाए। देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, ज्योति माता की तस्वीर और उसी के साथ साथ मां शेरावाली जी की, मां दुर्गा माता जी की तस्वीर है। और अब मैं आपको यहां से एक बार फिर से मां बगलामुखी जी के दिव्य दरबार की तस्वीर, ये देखिए खूबसूरत तस्वीर मैं आपको यहां से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और आप भी यहां आएं और मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यही हमारा एक फर्ज है, यही हमारा एक दायित्व है। तो सभी के ऊपर मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद बना रहे, सभी के ऊपर माता रानी का हाथ रहे, आशीर्वाद सभी को माता रानी का मिलता रहे। और यही माता रानी से प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे। तो सभी को एक बार फिर से मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद बना रहे, इसी की हम माता रानी से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और आप लोग यहां पर आएं, सुनैरकी मंदिर सामा में भी आएं, आप हिमाचल में भी जाते हैं, बनखंडी दरबार जो दिव्य दरबार है कोटला है। अब तो अलग अलग जगहों पर भी माता रानी के जो मंदिर है वो स्थापित हो चुके हैं। माता रानी के जो हुक्म रहता है उसी हुक्म के अनुसार माता रानी के जो सेवक हैं, सेवादार हैं, वो अपना फर्ज निभाते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं। और यहाँ पर भी माँ बगलामुखी जी विराजमान है। हिमाचल के बनखंडी से माता रानी को स्पर्श कराकर यहाँ पर विराजमान किया गया है। जो भी माता रानी का हुक्म था उसी हुक्म के अनुसार माता रानी सांबा में भी विराजमान है। भव्य तस्वीरें, भव्य स्वरूप की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो सभी के ऊपर माँ बगलामुखी जी का आशीर्वाद बना रहे, ये हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय निकालकर आप जो है दरबार में जरूर आएं, हाजिरी लगाएं और पुण्य के भागी बने। तो एक बार फिर से सभी दर्शकों को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया जेके मीडिया के लिए जय मां बगलामुखी जी की।